हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल विषय से संबंधित दैनिक पाठ्य योजना, जिसकी इकाई है भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमारा प्रकरण है उत्तर का विशाल मैदान। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ज्ञान को लेते हैं। ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड लेते हैं हम अवबोध। अवबोध के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान का महत्व बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कर सकेंगे। थर्ड है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फोर्थ है कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित विषय वस्तु को रेखाचित्र के माध्यम से बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित अधिक जानकारी लेने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अब देखते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य शिक्षण सामग्री में हमें चौक, डस्टर, लपेट फलक एवं संकेतक की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें हमारा जो प्रकरण होता है उसको प्रदर्शित करता हुआ चार्ट या मॉडल, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लें। शिक्षण विधि होती है हमारी व्याख्यान विधि, शिक्षण प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत 2 कॉलम बनते हैं, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं हरिके बैराज किन नदियों पर स्थित है, यानी हरिके बैराज जो बांध है वो किन नदियों के ऊपर स्थित है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा सतलुज और व्यास। सेकंड क्वेश्चन है सतलुज और व्यास किस नदी की सहायक नदियां हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा सिंधु नदी। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु नदी किस देश की प्रमुख नदी है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत। फोर्थ क्वेश्चन है भारत का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तर के विशाल मैदान
के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षण बिंदु, जो कि 3 होते हैं। इसमें है उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट शिक्षण बिंदु, सेकंड छात्राध्यापिका क्रिया अथवा छात्राध्यापक क्रिया, थर्ड है विद्यार्थी क्रिया और फोर्थ है शामपट सर। फर्स्ट जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान करने से पहले हम इसके विकासात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट है नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत। सेकंड है भारत का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड प्रश्न है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं? आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। चलिए देखते हैं छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। यह मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर के विशाल मैदान को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भाबर, सेकंड है तराई, थर्ड है बांगर, फोर्थ है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना प्रदेश खादर कहलाता है अथवा पुराने जलोढ़ मिट्टी को बना हुआ प्रदेश बांगर कहलाता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे आ जाएगा, शामपट सर आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है अपना, उत्तर का मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा 3200 किलोमीटर। सेकंड प्रश्न है नवीन जलोढ़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा खादर। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। विकासात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वह है देहरादून किस राज्य की राजधानी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा उत्तराखंड। सेकंड प्रश्न है उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा गंगा नदी। थर्ड प्रश्न है गंगा नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। इसके बाद देखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद गंगा के मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है उत्तरी गंगा का मैदान, सेकंड है मध्य गंगा का मैदान, थर्ड है निम्न गंगा का मैदान। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शामपट कार्य आप कर लें। इसके बाद देखते हैं हम बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्नों के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है गंगा का मैदान किन किन राज्यों में फैला हुआ है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सेकंड जो प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों का है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है
दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा असम। सेकंड प्रश्न है, असम में स्थित नदीय द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा ब्रह्मपुत्र। थर्ड प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। चलिए देखते हैं छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में स्थित है। यह मैदान पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकोई एवं नागा श्रेणियां तथा दक्षिण में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शामपट कार्य आपको जो ठीक लगे वह करें। चलिए देखते हैं बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्नों के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा असम। सेकंड प्रश्न है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा असम। चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है, बांगर किसे कहते हैं? सेकंड प्रश्न है, खादर किसे कहते हैं? थर्ड प्रश्न है, गंगा का मैदान किन किन राज्यों में फैला हुआ है? फोर्थ प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं अब मूल्यांकन प्रश्नों को। मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत फर्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना प्रदेश कहलाता है। अ है भाबर, ब है तराई, स है खादर, द है बांगर। सेकंड प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, जो कि गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश ... और ... राज्यों में फैला हुआ है। थर्ड प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। फोर्थ प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत गंगा के मैदान के बारे में संक्षिप्त में बताइए। यानी 3 से 4 लाइन का हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक एवं गृह कार्य प्रश्न, जिसके अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स,